हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी की स्टडीज़ जो है अच्छे से चल रही होंगी। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए संत जसनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। संत जसनाथ जी, इनका जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? कतरियासर, जो कि कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। कब हुआ था? 1482 में। इनके पिता का नाम हमीर जी जानी था। क्या था? हमीर जी जानी इनके पिताजी का नाम था। और इनकी माता का नाम था रूपा दे। इनके गुरु गोरखनाथ, और इनका मूल नाम क्या था? जसवंत। जसनाथ जी का जो मूल नाम था वह क्या था? जसवंत। और इनकी मंगेतर थी कालल दे। क्या थी? कालल दे। ऐसी मान्यता है कि जसनाथ जी हमीर जी जानी के पोष्य पुत्र थे, मतलब इन्होंने इनका लालन पालन किया था, इनका पालन पोषण किया था। और डाबला तालाब के पास मिले थे। कहाँ मिले थे? डाबला तालाब के पास। जसनाथ जी को गोरख मालिया कतरियासर बीकानेर में 12 वर्ष तक तपस्या की थी। जसनाथ जी ने कहाँ की थी? गोरख मालिया कतरियासर ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। इन्होंने 1504 में कतरियासर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी। कब की थी? 1504 में। कहाँ की थी? कतरियासर बीकानेर में। किसकी स्थापना की थी? जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। स्थापना की थी। फिर उसके बाद है, इनके जो अनुयायी हैं वह 36 नियमों की पालना करते हैं। 36 नियम मानते हैं इनके अनुयायी, 36 नियमों की पालना करते हैं। उसमें से क्या है? गले में ये काली ऊन का धागा पहनते हैं। क्या पहनते हैं? गले में जो जसनाथी संप्रदाय के जो अनुयायी है, काली ऊन का धागा पहनते हैं, काला धागा। और जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में है, जहां प्रति वर्ष चैत्र माघ व अश्विन माह की कब? चैत्र माह व अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मेला लगता है। किनका? जसनाथ जी का मेला लगता है, बीकानेर में लगता है, कतरियासर नामक स्थान पर। मेले में जसनाथी जो सिद्ध हैं वह अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं और नृत्य करते हैं। उस नृत्य को क्या कहा जाता है? अग्नि नृत्य। क्योंकि अंगारों पर चलकर नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है। और नृत्य के दौरान फतेह फतेह का नारा लगाते हैं। जब नृत्य करते हैं तो साथ में क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। नृत्य उस पर अंगारों पर चलते टाइम फतेह फतेह का नारा लगाया जाता है। फतेह फतेह का नारा किस संप्रदाय के अनुयायी लगाते हैं? जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी। कब लगाते हैं? जब वह अग्नि नृत्य करते हैं अंगारों पर चलकर। कहाँ करते हैं? मेले में करते हैं। सिकंदर लोदी जसनाथ जी के चमत्कारों से बहुत प्रभावित होते हैं तथा कतरियासर के समीप इनको 500 बीघा जमीन दान में दे देता है। सिकंदर लोदी है वो प्रभावित होकर 500 बीघा जमीन जसनाथ जी को दान में दे देते हैं। जसनाथ जी ने लोहा पांगल, कहाँ पर? जसनाथ जी ने लोहा पांगल नामक तांत्रिक को, उसका जो तांत्रिक का झूठा अभिमान था उसको नष्ट किया था। लोहा पांगल नामक तांत्रिक के अभिमान को नष्ट कर दिया था। जसनाथी संप्रदाय 2 शाखाओं में विभक्त है। कितनी शाखाओं में विभक्त है? 2 शाखाओं में विभक्त है जसनाथी संप्रदाय। पहली है जसनाथी सिद्ध। क्या कहलाते हैं? जसनाथी सिद्ध। और दूसरे जसनाथी जाट। जसनाथी सिद्ध और जसनाथी जाट, ये 2 इनकी शाखाएं हैं। जसनाथी सिद्धों की विरक्त मंडली परमहंस मंडली कहलाती है। क्या कहलाती है? परमहंस मंडली। जसनाथी सिद्धों की विरक्त मंडली परमहंस मंडली कहलाती है। इनके जो ग्रंथ हैं वह है सिभूदड़ा, सिभूदड़ा, कोंडा, जन्म झुलड़ों, क्या?
जनम जनम झुलणों जन्म झुलणों। और गोरख छंदो गोरख छंदो, यह इनके ग्रंथ हैं। सिबुदड़ा कोंडा जन्म झूलड़ों और गोरख छंदो, यह इनके ग्रंथ हैं। अब देखिए, जसनाधि सिद्ध रामनाथ ने यशोनाथ पुराण की रचना की थी। जो सिद्ध रह चुके हैं कौन से जसनाथी संप्रदाय के, क्या नाम था उनका, रामनाथ, उन्होंने यशोनाथ पुराण की रचना की थी। इस ग्रंथ को जसनाथी संप्रदाय का बाइबल कहा जाता है। किसका, जसनाथी संप्रदाय का बाइबल, यशोनाथ पुराण। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जसनाथी संप्रदाय में 5 उपपीठें हैं। कितनी, 5 उपपीठें हैं। जसनाथी संप्रदाय में 5 उपपीठें हैं। उपपीठें जसनाथी संप्रदाय की, वह कौन सी है देखिए। फर्स्ट है लिखमादेसर, फिर पुनरासर, मालासर, बंबल। लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर और बंबल, ये 4 तो कहाँ पड़ती हैं, बीकानेर में। कहाँ पड़ती हैं, बीकानेर में। और फिर उसके बाद 5वीं पीठ कौन सी है, पांचाल सिद्ध, जो कि कहाँ पड़ती है, नागौर में। जसनाथी संप्रदाय की 5 उपपीठें हैं, जिसमें से 4 कौन सी हैं, बीकानेर में पड़ती हैं वह, और लास्ट वाली पांचाल सिद्ध नागौर में पड़ती है। 2 जगह इनकी उपपीठें हैं। तो यहाँ पे हमारा जसनाथी संप्रदाय समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।